नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाला मंथ अगस्त कैसा रहेगा मीन लग्न वाले जातकों के लिए, पाइसेस असेंडेंट के लिए। अब लग्न में 12 है, मीन लग्न है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न का मालिक बृहस्पति है, जो आपके 9th और 12th यानी धनु और मीन के मालिक होने के कारण आपके 10th हाउस का आपके लग्न का लॉर्ड बनता है, योग कारक है। बृहस्पति की पोजीशन मीन लग्न वालों थोड़ी भी सही है कुंडली में तो आपने पुखराज पहनना चाहिए, अच्छा पुखराज, थका हुआ पुखराज नहीं। लग्न के लॉर्ड का रत्न जो है वो हमेशा ढंग का पहना करें तो आपको दे जाता है, अगर बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी सही है। अब बृहस्पति जब लग्न के लॉर्ड बनते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, पहले बताते आया हूं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो लग्न का लॉर्ड अगर आपके जो है बृहस्पति हैं तो शुक्र आपके 2 और 7 विष और तुला के मालिक होने से आपके 3rd हाउस के अष्टम के लॉर्ड होते हैं, तो डबल मार्केश की शेड में आते हैं। साथ ही साथ शनि भी आपके डबल मार्केश की शेड में आ जाता है, यानी शुक्र आपके डबल मार्केश है, मैंने सर्किल कर लिया उसे। ऐसे ही शनि महाराज जो है वो भी आपके डबल मार्केश की शेड में आते हैं, क्योंकि आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। अब चेंजेस क्या है, हम चेंजेस हमेशा देखते हैं। देखिए, शनि वक्री है, ठीक है, शनि महाराज जो है वक्री दौर पे रहेंगे आने वाले मंथ अगस्त में कंप्लीट, पहली चीज। उसके बाद बृहस्पति उच्च के हैं, बृहस्पति उच्च के तो हो गए हैं, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, वहीं बैठा हुआ है। देखिए, बृहस्पति उच्च का है, मैंने प्लस लिख दिया है। साथ ही साथ जो नया चेंज आना है, यानी आपके लग्न का लॉर्ड काम धंधे वाले खाने का मालिक उच्च का होकर बैठा है, संतानों को जॉब का योग देता है। क्या देता है? संतान का योग देता है, वो सब बात की बात है। शुक्र नीच के हो जाएंगे। अब जो कट्टर दुश्मन है आपके लग्न के लॉर्ड का शुक्र, वो आपके नीच के हो जाएंगे। नीच का मतलब मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो कन्या का शुक्र जो है नीच का होगा। देखिए, शुक्र महाराज कन्या पे आएंगे 2 अगस्त की सुबह सुबह, आपको दिख जाएंगे। कहां पे? आपके 7th हाउस में। उसके बाद नीच का है तो हलचल लाएगा। ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ में। तो हम बात करते हैं आपके, जैसे शुक्र महाराज नीच के हैं, ठीक है, हम पहले बृहस्पति से स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति बैठा है आपका उच्च का होके, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, ठीक है। पहली बात तो यह है, आपको संतान होने का योग देता है, यानी बृहस्पति की दशा है तो आपके संतान होने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। और बृहस्पति महाराज मालिक हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, भले ही उच्च का होकर बैठा है तो काम धंधा यानी एम्प्लॉयमेंट देने का योग बनाता है। ये 1 2 3 4 5 से देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से जॉब लगने का योग बनता है। यानी कि यदि आपकी बृहस्पति की दशा है तो पहली बात गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनता है। इस तरह का एग्जाम क्रैक करने का योग बनेगा आने वाले मंथ में। भाग्य से आपको नौकरी दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। भाग्य से आपको संतान दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। भाग्य से आपकी संतानों को जॉब देगा, ऐसा भी योग बनाएगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th, क्योंकि भाग्य वाले खाने में देख रहा है, संतान से भाग्योदय करेगा। देख रहा है, देखिए, आपके 7वें से अपने नीच की राशि मकर पे, तो बृहस्पति महाराज की अगर शेड चलती है, साथ में शनि महाराज की शेड है, शनि की राशि को देख रहा है, और बृहस्पति अपने नीच की राशि मकर को देखेगा। शनि आपका डबल मार्केश भी है, तो बृहस्पति में शनि के साथ यदि आपका शुक्र चल रहा है 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो बड़ी बहन पे की एज पे, बड़े भाई की एज पे, माता की एज पे ये हलचल लाने का भी योग बनाता है, यदि आपका इन दशाओं का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति महाराज यानी कि आपके बड़े भाई बड़े बहन की आयु पे और माता की आयु पे जो है वो हलचल लाते हैं, यदि आपके इनमें से कोई भी जीवित है। अब 7 8 9 देख रहा है लग्न में, आपको संतान का योग, मैंने पहले भी बोल दिया, आपको जॉब का योग, आपको भाग्य से चीजें देने का, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठित करता है, आपकी संतानों को भी सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठित करता है। उच्च का होकर बैठा है तो बस कहां पे? संतान वाले खाने में। तो बृहस्पति के चलते आपके स्वयं या आपकी संतानों के थीसिस जैसी चीज, पीएचडी जैसी चीज, और बृहस्पति में शनि आता है तो टेक्निकल एजुकेशन जैसी चीज लेने का योग बनाते हैं बृहस्पति महाराज। उसके बाद हम आते हैं आपके राहु केतु। राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है, और केतु बैठा है आपके 6th हाउस में। देखिए, केतु 6th हाउस में बैठा है तो विलंब से, यदि केतु की दशा है तो विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। केतु बैठा है सूर्य की राशि में, तो क्या है? अनप्रिडिक्टिव एनिमीज, बिना मस्तक के धड़ वाले शत्रु पैदा करता है, ऐसे ही डिजीज पैदा करता है, अनप्रिडिक्टिव डिजीज।
केतु के साथ मंगल की शेड आती है, साथ में बुध है तो आपको लिटिगेशन में डालता है, ऐसा भी योग बनाता है। अब राहु देव के साथ शनि है तो आपको शनि कहां बैठा है? लग्न में। आपको हालांकि लग्न शनि दौड़ाता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। आपको भाग्य से बाहर की धरती पे भेजने का योग बनाता है, यानी विदेश की भूमि पर का योग बनाते हैं यहाँ पे ये, ऐसा मजबूत योग बनता है राहु देव के चलते। यानी आप विदेश की भूमि में हैं, यदि आपका राहु में शनि चल रहा है, परमानेंट रेजिडेंसी का इशू है, तो पीआर दिलाने का योग बनता है। पूरी ताकत झोंक दीजिए यदि आपका राहु में शनि चल रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान की धरती, अपने देश की धरती पे है, चाहे हिंदुस्तान चाहे कोई, और विदेश जाना चाहते हैं और लंबे समय से आपका जो है वो वीजा का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो प्रयास कीजिए, ऐसा योग बन जाएगा। तो राहु देव ने बाहर की धरती पे लाभ देना है। केतु महाराज के साथ शनि आते हैं तो झटके में पैसा खर्च करने का योग बनाएगा। केतु में मंगल में बुध है, केतु में मंगल में शनि है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ा सकता है। तो आपको एक्सपेंसेस से बचना है यदि आपकी केतु की दशा है। अब राहु केतु के साथ यदि सूर्य है, अब सूर्य कहाँ का मालिक है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 5 है, और सूर्य यहाँ कब आएंगे? 18 अगस्त को आएंगे। खासकर 18 अगस्त के बाद राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, तो क्या होता है? हेल्थ इश्यू आएगा, डिप्रेशन से बचिएगा, अंदर की कमजोरी से, मनोबल कम होना, ऐसे योग बनाएगा। फिलहाल केतु महाराज मैंने बताया बिना मस्तक के धड़ वाले दुश्मन लाएगा, और राहु में अगर सूर्य की शेड आती है तो दुश्मनों को दबाने के, उनका नाश करने के नए नए तरीके आपके दिमाग में देगा। राहु देव की दशा चल रही है, बाहर के संबंधों से लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। राहु में शनि आते हैं या राहु में मंगल आते हैं तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहु में बुध आते हैं तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। आते हैं हम यहाँ पे, शनि वक्री है, शनि की बात करते हैं। शनि मालिक है 10 और 11 का, मकर कुंभ का मालिक। अब 11th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड बैठा लग्न में है, डबल मार्केश है। यानी शनि के साथ अगर शुक्र है, शुक्र अगला डबल मार्केश है, साथ में बृहस्पति है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यू ला सकता है। यदि आप खासकर सीनियर सिटीजन हैं, 60+ है, तो ये घात का भी योग बनाता है। अब देखिएगा, यदि आपका शनि के साथ, ठीक है, शनि डबल मार्केश है, के साथ शुक्र है, साथ में मंगल है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। शनि महाराज आपको लाभ दे जाते हैं बाहर की भूमि से, 1st, 2nd, 3rd। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, लेकिन टेम्परामेंट में शुक्र की राशि को देखेगा, यानी आपको जो लाभ होगा झटके वाला लाभ देता है शनि। तो आपको यहाँ पे ये टेम्परामेंट बढ़ाएगा, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। देख रहा है 7th हाउस में बुध की राशि में बहुत मजबूत योग है विवाह का, बहुत ही मजबूत योग बनाएंगे शनि महाराज शादी का। तो शादी के भी योग बनेंगे आपके 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके 10th हाउस में। लाभ दे जाएगा कर्म क्षेत्र से आपको या आपके स्पाउस को, और स्पाउस के चलते भाग्योदय भी करेगा, खासकर बाहर के संबंधों से। तो स्पाउस को लेके बाहर ट्रिप पे निकलने का, यात्राओं का भी योग बनाना है। यदि आपका शनि में बृहस्पति है तो काम धंधे में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब है तो प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, जॉब मिलने का योग बनाएगा, ऐसा मजबूत योग है। नया काम मिलने का, नया प्रोजेक्ट मिलने का योग बनाएगा, जहां झटके में आपको धन की प्राप्ति हो सके। तो शनि के चलते विवाह का मजबूत योग बनना, ठीक है। और शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है तो वहां शादी होने का योग बनता है, जहां आप पहले से स्पाउस को जानते हो। ये शनि की पोजीशन है। टेम्परामेंट में बढ़ोतरी लाएगा शनि, आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा आपके भाग्य से। आते हैं बृहस्पति, देखिए उच्च का है अपना, आपने का साहब शनि यहाँ वक्री मोड में भी है। अब वक्री शनि के नुकसान क्या होंगे मैंने बताया, यदि आपका शनि डबल मार्केश है, शनि के साथ आपका शुक्र है, साथ में बृहस्पति घात दे जाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। शनि में मंगल है या मंगल में बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। ये वक्री शनि के नुकसान होंगे। लग्न शनि जातक को दौड़ाता है, डिसीजंस को गलत कर देता है, याद रखिएगा। तो स्थिर बुद्धि रहना है, दिमाग ठंडा रखना है। कोई नया निर्णय लेने से पहले किसी सीनियर से, किसी जानकार से आपने एडवाइस ले लेनी है। बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक, ठीक है। बृहस्पति महाराज आपके जो हैं ये तो उच्च के बाद बैठे हैं, हमने इनकी बात कर ली। शुक्र नीच के हैं, शुक्र मालिक बनता है 2 और 7 का विष, और तुला का मालिक शुक्र मैंने बताया ये भी डबल मार्केश है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है अष्टम का लॉर्ड है। शुक्र बैठा है आपके 6th हाउस में, यानी 2 अगस्त से पहले पहले, 2 अगस्त से पहले पहले फीमेल साइड में, चाहे बहनों की साइड से हो, चाहे कार्य क्षेत्र में कोई महिला हो, आक्षेप का योग बनाता है। बेटी की साइड से भी ये आपके जो है
अगर बेटियां हैं तो वहां पे थोड़ा हलचल लाता है, मन के सुकून का हनन करता है। आपको लगता है आपकी बेटियां हैं या बहन हैं तो वो आपके खिलाफ हो गई हैं, आपकी एडवाइस नहीं फॉलो कर रही हैं 2 अगस्त से पहले पहले। अब 2 अगस्त को ये शिफ्ट हो जाएगा, आपके मॉर्निंग को आपको दिख जाएगा कहां, आपके 7th हाउस में। जैसे ही 7th हाउस में आया, कन्या का शुक्र नीच का हो गया, ग्रह नीच का हुआ, जहां का मालिक है जात को हलचल लानी है। पहला काम 3rd हाउस का मालिक है, शुक्र दिखाता है फीमेल ग्रह, तो भाई बहनों की साइड से हलचल। यदि शुक्र में आपका शनि चल रहा है देखिए, तो 2 अगस्त के बाद भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान का योग दिखता है, खासकर किसी फीमेल को। और कहां का मालिक है, आयु वाले खाने का। देख रहा है लग्न में अगर शुक्र के साथ शनि या बृहस्पति है, तो मैंने बताया आपको अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। अब शुक्र के फायदे क्या हैं, आपको जो है शुक्र महाराज के चलते पैतृक संपत्ति का भाई बहनों से डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा। अगर पैतृक संपत्ति है तो आपको मिलने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज भले ही आपके 7th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं, तब ये विवाह का भी योग बनाएंगे, लेकिन ये साथ में आपको जो है अनैतिक यौन संबंधों के लिए भी प्रेरित कर सकता है, उससे बचना है। शुक्र महाराज देख रहे हैं लग्न में बृहस्पति की राशि को, याद रखिएगा अपने उच्च की राशि को देख रहा है, तो बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है आपका, क्योंकि आपके जो है 10th और लग्न का लॉर्ड है। अब यहाँ पे साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। वैसे भी मीन लग्न वाले जात को आपको काम धंधे को लेके, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने वजूद को लेके, भाई बहनों या टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को लेके, आयु या पुरातत्व संबंधी लाभ या जमीन संबंधी लाभ को लेके विष्णु सहस्त्र नाम नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, तो आपको दे जाता है। तो यह मैंने बताया आपको 2 अगस्त के बाद, खासकर यदि आपकी शुक्र या बृहस्पति की किसी की भी दशा है, क्योंकि शुक्र नीच का है, बृहस्पति लग्न का लॉर्ड उच्च का है, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। उससे विवाह का योग बनाएगा, धन संपत्ति का योग दे जाएगा आपको। ऐसे शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके 3 और 6 का मालिक बुध है, आपके 4th हाउस माता वाले खाने का, स्पाउस का, पार्टनरशिप के, बिजनेस का मालिक जो है वो बुध है। तो बुध की पोजीशन थोड़ी भी अगर सही हो जाती है, सपोर्टिंग हो जाती है, तो वो जातक को धूर्त बना देता है, ठीक है, चालू बना देता है। बुध की पोजीशन डल रहती है, दमित रहती है, तो जातक सीधा साधा बना देता है। मैक्सिमम केसेस में बुध आपका जो है वो तीखा बनता है, तेज बनता है, मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ पे बुध के चलते आपको जो है तेज तर्रार बनाता है, ठगने की विद्या देता है, वाणी से कमाने का योग देता है। 7th हाउस आपका जो है स्पाउस वाले खाने का मालिक है, माता वाले खाने का मालिक है। बुध हालांकि नपुंसक ग्रह है, लेकिन फीमेल को दिखाता है, तो बुध महाराज के चलते यहाँ दिखता है कि कोई पीढ़ियों में कोई अतृप्त लेडी है, उसकी शांति आप करवानी चाहिए। 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल बुध की पड़ती नहीं है, तो ऐसा दिखता है कि आपके पीढ़ियों में कोई फीमेल है जो अतृप्त है, उसकी शांति करवानी चाहिए। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं आपके 6 अगस्त तक 4th हाउस में। 6 अगस्त तक आपका मकान बनने का, मकान में कंस्ट्रक्शन का यानी रेनोवेशन का, जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का, जमीन के काम से लाभ प्राप्त करने का, ब्रोकरेज से, डीलिंग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। वाहन के काम से भी लाभ दे जाता है। रहने के स्थान में चेंज का योग बनाएगा। बुध में शनि आ गए या बुध में राहु है तो यात्राओं का योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने का या काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। बुध पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ भी दे जाता है। वाणी से कमाने का योग बनाता है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है बुध। अब बुध यहाँ शिफ्ट हो गया 6 अगस्त से 23 अगस्त तक बैठा है चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा आपका जो है देखिए यहाँ का मालिक है। अब चंद्रमा क्या है, मैंने बताया फीमेल ग्रह है। बुध भी नपुंसक ग्रह मानते हैं लेकिन फीमेल गुण होते हैं इसमें। तो 6 से लेकर 23 तक बुध और चंद्रमा की युति है। वैसे भी चंद्रमा आपके जो है 5th हाउस का लॉर्ड है, फीमेल चाइल्ड को ज्यादा सपोर्ट करता है, यानी आपके फीमेल चाइल्ड हो इसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हाँ, आपके अगर मेल चाइल्ड है तो ये आपके स्पाउस की कुंडली से आता है, इसको समझ लीजिए। तो आपकी कुंडली के हिसाब से फीमेल चाइल्ड आपके होते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से कह दूं, अगर मेल चाइल्ड है तो संतानें जो है मेल फीमेल दोनों से देखी जाती हैं। अब 6 से 23 अगस्त तक बैठेगा आपके 5th हाउस में चंद्रमा। वैसे ही थॉट्स को दिखाता है। बुध जो है मन है, दोनों अनप्रिडिक्टिव है। संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी 6 से 23 अगस्त तक। संतानों को लेकर आपको चिंता होगी। संतानों के एजुकेशन में हलचल आएगी। एजुकेशन के दौरान संतानों का या आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका मन भटकेगा, उस मन को भटकने न दें। यहां संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा 6 से 23 तक।
हाँ, 6 से 23 के बीच संतान होने का, फीमेल चाइल्ड होने का बहुत मजबूत योग है। अब यहाँ पे सूर्य कब है? 18 अगस्त को शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 6 से लेके 18 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 5th हाउस में है, संतान वाले खाने में। और यदि आपका सूर्य और बुध के साथ महादशा अंतर या प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो प्रतापी संतान दे जाता है। ठीक है, बुध बैठा चंद्रमा की राशि में, संतानें ऐसी भी होती हैं कि जीवन के किसी फेज में पथभ्रमित हो जाती हैं, या आप स्वयं शिक्षा के दौर में किसी फेज में आप पथ से भ्रमित हो जाते हैं, फिर आप यत्नों से या आपकी संतानें यत्नों से आपके लौटती हैं वापस ट्रैक पे। ऐसा योग बनाता है जीवन में, ये जीवन की बात कर रहा हूं। तो यदि आपका 6 से लेकर 18 तक सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, संतान का योग, प्रतापी संतान का योग लाभ दे जाता है, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाता है, आपको संतान होने का योग बनाएगा। बुध महाराज के साथ चंद्रमा है तो हलचल बताया मैंने, बुध के चलते आपको लाभ मिल जाता है झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, या झटके में डील होने से। बुध शिफ्ट हुआ 23 अगस्त को, कहां पे? आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में बुध बैठ के देखेगा राहु देव को, और वहां शनि महाराज की राशि है 12th हाउस में, यात्रा का योग बनाएगा। बुध आपके विदेश जाने का, या आपकी संतानों के विदेश जाने का, या समुद्र के पास के शहर में जाने का ऐसा योग बनाएगा। बुध सूर्य की राशि में आएगा, वहां केतु महाराज राहु है, दिमाग से आपके अगेंस्ट चलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, यानी आपके एनिमीज आपके स्टेप्स को, आपकी चालों को पहचानने लगेंगे इस समय, जब बुध आपके 23 के बाद आएगा आपके 6th हाउस में। और यहाँ पे बुध की डिजीज यानी फ्लक्चुएटिंग डिजीज, वाणी दोष, ऐसी चीजें भी आती हैं। बुध देख रहा है आपके 12th हाउस में, तो बाहर के संबंधों से लाभ, यात्रा से धन प्राप्ति, विजिट, बाहर घर से दूर जाना, ऐसे योग बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके, क्या बच गया? 1 और 8 का मालिक मंगल है। आपने गौर कीजिएगा, बड़े ग्रह तो एक खाने पे रुकते हैं, जो छोटे ग्रह हैं चारों, चाहे बुध हो उसका भी स्थान बदल रहा है आने वाले मंथ में, सूर्य का भी स्थान बदल रहा है, देखिए शुक्र का भी स्थान बदल रहा है, मंगल का भी स्थान बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं 1 और 8 का मालिक मंगल बैठा 3rd हाउस में है, टेम्परामेंट का इशू देगा, पहली चीज। उसके बाद 2nd हाउस का लॉर्ड है पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। 1 2 3 4 कहां देख रहा है? 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा यदि आपके मंगल की दशा है, लिटिगेशन से बचिएगा, ऐसे योग बनाएगा। भाग्य से धन के सेविंग का योग बनाएगा, लेकिन भाग्य से या आपके अपने एसेट से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। भाई बहनों की साइड फ्लक्चुएशन आ सकता है, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा, वो आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन या एनिमी आपको तभी नुकसान देंगे यहाँ पे जब मंगल के साथ डबल मार्केश यानी शुक्र और शनि की दशा है। मंगल महाराज यहाँ 3 अगस्त तक रहेंगे, 3 अगस्त को, यानी स्टार्टिंग में ही शिफ्ट हो गए 4th हाउस में। बुध की राशि में मंगल, बुध की राशि को देखेगा माता या पत्नी या दोनों से, मन के सुख का हनन कर देगा, अस्वस्थता ले आता है माता को या पत्नी को। 3 अगस्त के बाद 4th हाउस में देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बृहस्पति की राशि में, तो भाग्य से आपको देखिए, भाग्य से पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, भाग्य से आपकी संतानों को एंसेस्ट्रल बिजनेस में जोड़ेगा, या आपको अपने पिता के काम धाम में अगर कोई है तो जोड़ेगा, यानी भाग्य से आपको नौकरी दे जाएगा मंगल महाराज। 3 अगस्त के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल योग भी बनाते हैं, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। हाँ, 4th हाउस मन के सुकून का हनन करेगा माता या स्पाउस को लेके, वो अलग बात है। मंगल महाराज यहाँ विवाह का भी योग बनाते हैं। 7 और 1 8 से देखेगा आपने उच्च की राशि को, भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा, लेकिन नीच काम से, क्योंकि मंगल शनि की राशि को देख रहा है। तो मंगल महाराज ने 3 अगस्त के बाद भी आपको धन देना है, थोड़ा माता और जो है पत्नी को, स्पाउस को लेके, आपको खासकर फीमेल को लेके, क्योंकि बुध फीमेल दिखाता है तो वहां हलचल दिखाता है। अब आते हैं हम, क्या बच गया? 5 का मालिक सूर्य बच गया। भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपके 5th हाउस में। अब कहां बैठा है? चंद्रमा की राशि में। भाइयों और बहनों, भगवान भास्कर आए, चंद्रमा क्या हो गया? गायब हो गया। तो सूर्य की राशि का विलोप हो जाता है, इस सूर्य के चलते, सॉरी, चंद्रमा की राशि का विलोप हो जाता है, यानी सूर्य बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा की राशि दिखना बंद हो गई। संतान वाले खाने में हलचल, शिक्षा में हलचल आपकी या आपके संतानों की। तो यदि सूर्य के साथ चंद्रमा है 18 अगस्त से पहले, साथ में
डबल मार्केश क्या हुए आपके, आपने कहा शुक्र डबल मार्केश है, शनि डबल मार्केश है, इनका कॉम्बिनेशन है। यानी शुक्र में शनि के साथ आपका सूर्य में चंद्रमा है। संतानों का ध्यान रखिएगा, संतानों के पथ भ्रमित होने का, संतानों को घात लगने का, आपकी या आपके संतानों की जो भी शिक्षा ले रहे हैं उनकी शिक्षा बाधित होने का योग बनाएगा। सूर्य पिता मालिक है 6th हाउस का, संतानों से एनिमिटी ला सकता है। देख रहा है लाभ वाले खाने में अपने पुत्र जो है शनि की राशि को, तो आपको संतान का योग बनाएगा, लेकिन संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से, प्रताप दे जाता है। सूर्य के साथ बृहस्पति आ गए, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के साथ है सॉरी, देखिए 18 अगस्त तक, और बृहस्पति मालिक बनता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, काम धंधे में आपको या आपकी संतान को स्थापित करने का, जॉब देने का, और काम धंधे में आपके अपने काम में आपको एक अलग पहचान, एक अलग नाम देने का, चाहे आपको चाहे आपकी संतानों को, ऐसा सूर्य ने योग बनाना है। अब सूर्य में बुध होगा तो क्या होगा, बताया मैंने, सूर्य 18 अगस्त को शिफ्ट हो गया, अपनी ही राशि में आएगा, पहला काम शत्रुओं का नाश कर देगा। देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, बाहर के संबंधों से लाभ, वाणी संबंधी कामों से लाभ, लाइजनिंग से लाभ दे जाएगा। अब सूर्य के साथ राहु केतु है तो मैंने बताया हलचल लाएगा, हेल्थ इश्यू भी लाएगा, आपको उससे बचना होगा। लेकिन सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे राहु केतु तो आपका हेल्थ कमजोर हो गया, आपका जो ऑरा है, जो प्रताप है, यानी डिमोरलाइज करेगा आपको यदि सूर्य के साथ राहु केतु का कॉम्बिनेशन आता है। चंद्रमा मालिक है आपके 5th हाउस का, संतान वाले खाने को बहुत संभाल के, बहुत सहेज के रखना पड़ता है आपको, शिक्षा को, यानी शिक्षा, अपनी शिक्षा के टाइम पे, अपनी संतानों की शिक्षा के टाइम पे, और संतानों के बढ़ने के टाइम पे, जब तक वो एस्टेब्लिश ना हो जाए, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, सजग रहना पड़ता है। चंद्रमा आपने कहा 7 और 8 को, पंसाब आप कहते हैं 3rd हाउस में आएगा। देखिए विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 20, 21, 22 को आएगा, वृश्चिक पे नीच का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हो गया, पहला काम संतान वाले खाने में हलचल। यानी 7, 8 को, 20, 21, 22 को जब चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, या 1, 2, 28, 29 को, और 14, 15 को जब चंद्रमा पे राहु केतु ग्रहण लगाएंगे। यदि साथ में शुक्र और शनि है, संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। एडिबल हैबिट्स से भी संतानों को नुकसान होने का योग बनता है, ठीक है, गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान दे जाता है यदि आप जो है मीन लग्न की जो है फीमेल जातिका है। संतान वाले खाने में हलचल, चोट चपाट का योग बनाएगा। अब खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे 7, 8 को, 20, 21, 22 को चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो संतानों को नीच काम से लाभ दे जाता है। देखिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपने बचना होता है। शुक्र की राशि को देखेगा और शुक्र नीच का है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। वैवाहिक जीवन के फ्लक्चुएशन से भी आपने बहुत संभल के रहना पड़ता है। मीन लग्न वालों, आपसे भी कहता हूं, ये आपका काम धंधा है, ये आपका स्पाउस है, दोनों के बीच एक डिमार्केशन, एक सीमा रेखा आपको खींचनी पड़ती है तो आप जीवन में सफल होते हैं। अदरवाइज आप जो है वो घर के घरेलू भौतिक प्रपंचों में ही लिप्त रह जाते हैं, उससे निकलना होता है। आपको निकलना होता है बुध के फ्लक्चुएशन से, चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से। संतान और स्पाउस एक अलग है और आपका काम धंधा अलग है। आपको दिमाग में ये सोच बनानी पड़ती है। और जैसे बताया मैंने 1, 2, 28, 29 को, 14, 15 को चंद्रमा केतु का युति दोष भी होगा। तो और अंतर क्या आएगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, अनप्रिडिक्टिव डिजीज से। शत्रु पक्ष आपका अत्यंत जो है पीछे से घात करने वाला जिसे कहते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक बाइटिंग वाला। अब चंद्रमा केतु के चलते हेल्थ इश्यू आएंगे आपको फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद पैसा खर्च करवाएगा किसी भी ऐसी डील में। आप 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को पैसा मत लगाइएगा जहां पे आपका पैसा फंसने का रत्ती भर भी योग बनता हो। जेब से आपका जो है चंद्रमा यहाँ पैसे खर्च करवा देगा। यदि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है तो मेडिकल एक्सपेंसेस में ऐसे खर्चे कर सकता है। 9, 10 को आपके स्थान में बदलने का योग 23, 24 काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा। 9, 10 को, 23, 24 को न अपने स्थान में न काम धंधे में चेंज लाइएगा। 3, 4, 30, 31 को लग्न में, 16, 17 को 7th हाउस में बुध को फ्लक्चुएट करेगा। बुध को फ्लक्चुएट तो 9, 10 को और 23, 24 को भी करेगा। तो यानी 9, 10, 23, 24, 16, 17, 3, 4, 30, 31 को बुध अनप्रेडिक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में माता के या पत्नी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या इनसे मन के सुकून का हनन, स्पाउस से मन के सुकून का हनन दिखाता है, ठीक है। तो 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को शादी के लिए कोई निर्णय मत लीजिएगा। पार्टनरशिप के, बिजनेस के लिए या जीवन साथी को लेकर या स्पाउस को लेकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय सही नहीं जाएगा। 5, 6 को 2nd हाउस में
18-19 को शुक्र की राशि, वो शुक्र जो नीच का है आयु वाले खाने में दिखेगा, यानी 18-19 5-6 को सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। ये मैं नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बता रहा हूं। और 18-19 5-6 को आयु वाले खाने में हलचल किस मामले को लेकर, सेकंड हाउस को लेकर, तो यदि आपका शनि में शुक्र चल रहा है, साथ में चंद्रमा है, तो 5-6 18-19 को पीढ़ी में हलचल किसी के जाने का योग भी दिखाता है। सेव किए हुए पैसे को जो है बचा के रखिएगा। 11-12-13 को चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में, फीमेल चाइल्ड का योग, 25-26-27 भी फीमेल चाइल्ड का योग, 25-26-27, 11-12-13 को संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। झटके में लाभ का योग बनाएगा पर संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, अनप्रिडिक्टिव, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी, आपकी बातें नहीं सुनेंगी, खासकर फीमेल चाइल्ड, तो आपसे आपके मन के सुकून का हनन होगा। ये पोजीशन है आपके आने वाले मंथ जो है वो अगस्त की। अब लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना चाहिए। क्या करता है, लग्न को, वजूद को संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। काम धंधे को संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति। टेम्परामेंट को संभाला, भाई बहनों को संभाला, आयु को संभाला, आपके ढके छुपे काम जो होते हैं, जो झटके में पैसा दे जाए, उनको संभाला। इतनों को संभाल लेता है विष्णु सहस्त्र नाम। वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम आपने नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन की हलचल को शांत करने के लिए तो आपने ओम बुम बुधाय नमः की माला अवश्य करनी चाहिए जीवन में। ये 2 पूजाएं आपने करनी चाहिए। देखिए मीन लगने वाले जातकों, तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।